अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस आजकल के जो 2-3 दिन थे, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आजकल जो है वो इलेक्शंस चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो हम लोग तो न्यूज़ ही सुन रहे हैं सारा दिन। और जो है कल के दिन भी बस मैं व्लॉग इतना कोई ख़ास बना नहीं सकी थी। और आज जो है सैटरडे का डे है और हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और मैं जा रही हूँ लकेम्बा, जहाँ से मैंने करनी होती है अपनी मीट की शॉपिंग। और मीट की शॉपिंग यहाँ पे जो है ना, मैं बहुत चूज़ी हूँ उसके मामले में, क्योंकि मुझे जो है ना हलाल मीट तो यहाँ करीब से मिल जाता है, लेकिन उसके जो कट्स हैं और जो उसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं लगती, कटिंग इतनी फ़ाइन नहीं होती। तो हम लोग जा रहे हैं लकेम्बा। अली सुपर मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की मीट शॉपिंग में। स्पेशल सिटी में जो है अली सुपर मार्केट का मुकाबला जो है मैं समझती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छी उनकी जो क्वालिटी है चिकन की और मीट की और इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स की। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना मीट की शॉपिंग करने के लिए। तो जी, यहाँ से हमारा जो है सफ़र अली सुपर मार्केट के लिए शुरू हो चुका है। मेरे घर से अली सुपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर है, 45 to 50 मिनट्स तक तकरीबन लग जाते हैं अली सुपर मार्केट जाने के लिए। और मैं 1 महीने बाद ही विज़िट करती हूँ। बीच में अगर मेरा ओवन में चक्कर लग जाए या कहीं भी कोई भी देसी शॉप, वहाँ से मैं टॉप अप कर लेती हूँ चीज़ें। पर मीट की शॉपिंग के लिए मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं यहाँ करीब से मीट ले लूँ। ये है लकेम्बा की जो मार्केट का मेन जगह है वो। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और जाते साथ सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है अपना मीट। और मीट की कटिंग यहाँ पे कुछ यूँ हुई होती है। यहाँ पे बीफ के डिफरेंट कट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है मैंने मीट का ऑर्डर, मेरे हस्बैंड मीट का ऑर्डर कर रहे थे, तो इतनी देर मैं चली गई। जाके सबसे पहले मैंने जो अपनी ग्रॉसरी, जो बाकी चीज़ें थी वो लेनी स्टार्ट कर दी थी। मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे गरम मसाला, सुरख मिर्चें और बहुत सारे जो मसाले थे वो ले लिए थे। इसके बाद ये है इनकी नमक की आयल। इसमें हर तरह के नमक पड़े हुए हैं, रॉक्सी साल्ट, फिर उसके बाद चिकन सॉल्ट, फिर उसके बाद हिमालयन का जो है वो हिमालयन सॉल्ट पड़ा हुआ था नेशनल का, और बाकी जो थी टाटा सॉल्ट, और हर तरह का जो सॉल्ट था ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने भी इसमें से चिकन सॉल्ट और अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं वो भी ले लिया था। इससे आगे हम जब जाते हैं तो फिर मसाले की आयल आ जाती है और इसमें हर तरह के मसाले पड़े हुए थे। यहाँ पे पत्ती का भी सेक्शन था, मतलब टी, उसमें जो है हर तरह की टी पड़ी हुई थी। और इसमें से मैं देख रही थी कि ये जो त्रिपाल दानेदार है, ये पाकिस्तान में मैंने बहुत ढूंढी, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों को देगची बाद में गंदी लगती है ना, वो ये इस्तेमाल करें, बहुत बेस्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आई ज़बरदस्त किस्म की इमली, फ्रेश इसका पल्प मिल रहा है, ताकि जो है कोई चटनी वगैरह बनानी हो तो बड़ी आसान होती है। ये भी मैंने ले ली थी। टी जो है मेरे से अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पिंक टी, कावा, ग्रीन टी और हर तरह की टी जो थी ना पड़ी हुई थी। मसाला टी वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं की थी। इसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मसाला सेक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। हर बार ऐसे नहीं होता, हर बार डिफरेंट होता है। जब आप जाते हैं चीज़ें मिलती हैं, कई बार जो है वो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो यहाँ पे नेशनल की जो पैकेजिंग मैंने देखी, मुझे इतनी कलरफुल और इतनी अच्छी लगी थी। इसके डिफरेंट कलर्स देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी कि इन्होंने बहुत अच्छी पैकेजिंग चेंज की है। मैंने इसके नेशनल के शामी कबाब मसाला ट्राई किया, ये बहुत अच्छा है। और इसी की जो है बिरयानी मसाला भी मैंने लिया था। लेकिन पुलाव बिरयानी के मामले में मैं बिल्कुल भी किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। अगर आप भी पुलाव अच्छा बनाना चाहते हैं तो शान का पुलाव बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे पैकेज फूड मिल रहा था मिचल्स का, लेकिन इनमें मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढ रही थी, वो यहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी। तो फिर हम इधर से जो है वो आगे चले गए थे। अगली आयल में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ पर मुझे बड़ी मज़े की एक चीज़ मिली, चाट पापड़ी। बहुत दिनों से मैं इसको ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। और यहाँ पर जब ये मुझे मिली तो फिर मैंने कहा ये तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी। तो ये बस यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे टैंग, कॉर्नफ्लेक्स और डिफरेंट आयल्स थी। और उसके बाद जो है ये जो मसाला आयल थी ना, ये तो पूरी कवर हो चुकी थी। मतलब इसमें से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे जो निम्को की वैरायटी थी वो बहुत कम थी, मतलब कुछ ख़ास निम्को यहाँ पे मिल नहीं रही थी। बल्कि मुझे बूंदी चाहिए थी, अच्छी वाली जिसे बूंदी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ियाँ जो होती हैं छोटी,
वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से मिल जाएंगी पर नहीं मिली। तो फिर इसके बाद सूप सेक्शन भी देख लिया क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मियाँ हैं, सूप की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके बाद हम दोबारा एक बार जो है वो चेक करें कि कोई मसाला हमारा रह तो नहीं गया जो हमने ना लिया हुआ हो और हमें टॉप अप करने की ज़रूरत हो तो मैं वो भी उठा लूँ। तो इधर मैं जो है डिफरेंट मसाले देख रही थी। मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन जो थी वो नेशनल की तरफ हो रही थी क्योंकि उन्होंने पैकेजिंग चेंज की है। तो यहाँ देखें गुड़ भी मिल रहा है। मैं देख रही थी यहाँ पे हर तरह का गुड़ आया हुआ है, बड़ा मज़ेदार किस्म का। और जो है इसमें शुगर सिरप और डिफरेंट टाइप के गुड़ जो थे ना वो पड़े हुए थे और डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ पड़ी हुई थी, यानी कि जिसको हम पतीसा कहते हैं, सोन पापड़ी और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके बाद हम अगले सेक्शन में आ गए जो कि है अचार और केचप्स और सॉसेस का सेक्शन है। मुझे पर्सनली जो पाकिस्तान की सॉसेस होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, यानी कि देसी स्टाइल दियाँ चटनियाँ। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही थी ये था कुछ मीठे का सेक्शन। इसमें ना चने वगैरह पड़े हुए थे, कुछ मुरब्बे पड़े हुए थे, कुछ अशरफियाँ पड़ी हुई थी और उसके अलावा सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, मखाने और इस तरह की बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं यहाँ पे आई थी जी चटनियाँ वगैरह लेने। डेट एंड टर्मरिन चटनी बहुत बार मैंने पहले भी बताया कि बहुत मज़े की है, ये मैंने ले ली थी। ये फ़र्स्ट टाइम मैं ले रही हूँ टमाटो चटनी, फ़र्स्ट टाइम ट्रायल के लिए कि ये कैसी निकलती है। तो ये भी मैंने ले ली थी, पहली बार मैंने देखी है। ये चटनी के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि ये वैरायटी मैंने और कहीं भी नहीं देखी, बल्कि मैंने भी ये वैरायटीज़ जो थी वो पहली बार इधर भी पहली बार ही देखी है कि इतनी ज़्यादा अब वैरायटीज़ आ चुकी हैं। तो मैं वैसे ढूंढ रही थी मिचल्स की चिली गार्लिक सॉस, वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मुझे शंग्रीला की जो चिली गार्लिक सॉस है ना ये मैंने ली थी, ये काफ़ी मज़े की होती है। और इसके बाद और भी यहाँ पे पेरी पेरी सॉस और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, चिली गार्लिक सॉस और उसके अलावा जो है समोसा डिप्स, कोरिएंडर डिप्स। यहाँ पे समोसा चटनी भी मैंने ले ली थी क्योंकि ये भी मुझे बहुत यूनिक लग रही थी। और चिली पिकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने जो है वो चिली पिकल लिया था। एवरी टाइम मैं ग्रोसरी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाती हूँ। इस बार मैंने देखा कि जो है वो इसकी वैरायटी भी बहुत चेंज हो चुकी है, अचार की भी एक्स्ट्रा हॉट इसमें फ्लेवर आ चुके हैं। पहले सिंपल एक स्टैंडर्ड वैरायटी चलती थी लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में चेंज आया है। तो यहाँ पे क्रश्ड पिकल जो है वो भी एक नया आया है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि पहले यहाँ पे उसको कहते होते थे बंगाली अचार, मदर्स का जो होता है। तो अब जो है मैंने देखा अहमद के उसमें भी आ रहा था। उसके बाद मैंने ले लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने ले लिया था। उसके बाद ये बिस्किट का सेक्शन है, इसमें तमाम जो है इंडियन और पाकिस्तानी स्टाइल के जो बिस्किट्स हैं, केक रस्क हैं, उसके अलावा डिफरेंट मिठाइयाँ वो पड़ी हुई थी। यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, बेसन की वैरायटी देख लें, काले चने का बेसन पड़ा हुआ है, ग्राम फ्लोर का बेसन पड़ा हुआ है। मैंने ये सिंपल जो बेसन फाइन था ये वाला जो था मैंने ले लिया था। तकरीबन सबकी प्राइसेस जो थी वो सेम थी। मुझे इस शॉप पे प्राइसेस थोड़ी सी हायर लगी थी क्योंकि बाकी शॉप्स पे इतनी ज़्यादा हायर नहीं है प्राइसेस, इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हाई हैं। उसके अलावा जो मीट की शॉपिंग है, मीट में जो है वो वाकई अगर प्राइसेस उनकी रीज़नेबल भी हैं और अच्छी भी हैं। इसके अलावा जो इनका फ्रीज़र सेक्शन था इसके अंदर मुझे वैरायटी की बहुत कमी नज़र आई कि यहाँ पे जो है सिर्फ 2-3 ब्रांड्स पाकिस्तानी थे। इसके अलावा कुछ ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आया। मनो सलवा मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया, कराची डिलाइट्स नज़र आया, डो स्टोरी नज़र आया। इसके अलावा जो मज़ेदार और डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं वो मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आए। 3-4 किस्म के ही ब्रांड बस रिपीट हो रहे थे हर चीज़ के अंदर। तो मैंने फ्रीज़र सेक्शन से कुछ ख़ास नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे मिडल में इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ होता है जूसेस और पाकिस्तानी, ये शेज़ान के जूसेस हैं और बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, रहमत शीरीन का ज़र्दा। ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, लोग ये ट्राई कर रहे थे। तो मैंने जब इसकी प्राइस पता की तो इसकी प्राइस थी $16 विच वॉज़ वेरी हाई। और मैंने कहा इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं स्टूडेंट बिरयानी से फ़्रेश ज़र्दा ले सकती हूँ और वो अवेलेबल भी है। तो बाकी जो है यहाँ पे जो बाकी ग्रॉसरी थी इतनी देर में मेरी हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी वो मैंने ले ली थी। इसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई थी, ग्रीन चना। ये मुझे बहुत कम जगहों पे नज़र आई है। ये मुझे याद है कि पाकिस्तान में हम इसको बना के खाते थे। इसका पुलाव भी बनता है, चावल बनते हैं बड़े अच्छे, और आलू के साथ भी ये बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मुझे एक चीज़
चीज़ यहाँ पे मिली थी। तो बस यहाँ पे हुआ हमारा शॉपिंग समाप्त। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि हम लोग अपना करवा रहे हैं बिल। और इसमें जो चिकन है हमारे तकरीबन 9 मीडियम चिकन है, फिर उसके बाद 2 kg आई थिंक मटन है, फिर बीफ है, उसी तरह से मिन्स है 2 kg। और इस तरह हमारा जो बिल था ना ग्रॉसरी का टोटल वो बना था $400। और इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि सिडनी कितना ज़्यादा महंगा है और क्या महंगाई है सिडनी के अंदर। $400 इज़ अ बिग अमाउंट। और यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और घर आने के फ़ौरन बाद ये मीट की जो है ना सफाई हो रही है, मीट को संभाला जा रहा है। यहाँ पे आसिम जो है वो अपनी शौक से लेके आए जी ड्रम स्टिक्स, और ड्रम स्टिक्स को कट लगा रहे हैं। और मैं जो है अपनी जो ग्रॉसरी में लाई हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रॉसरी है, इस सारी ग्रॉसरी को मैं संभाल रही हूँ। जो चीज़ें फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में रख रही हूँ, और जो चीज़ें जो है वो नॉर्मल ड्राई गुड्स हैं उनको भी जो है मैं पैक करके संभालती जा रही हूँ, चीज़ें वापस अपनी जगह पे रखती जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, और इसके दौरान जो ग्रॉसरी है वो भी तकरीबन 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मेरे व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलर आएंगे। खैर ये आज का दिन जो ग्रॉसरी का टाइम था ना, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा देर लग गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सारी ड्राई गुड्स और ये चीज़ें संभालते संभालते मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे। और आसिम जो थे वो ड्रम स्टिक्स जो थे उनको डीप कट्स लगा रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं इनको बड़ा ज़बरदस्त सा एक मसाला लगाना चाहता हूँ, और इस तरह से हम अपने चिकन को जो है वो मैनेज करते हैं। चिकन के जो है वो कट्स लगाने के बाद ये तकरीबन 4 kg तक ड्रम स्टिक्स हैं, इसके मसाला वो तैयार कर रहे थे। और मसाले में सबसे मेन चीज़ जो थी वो यहाँ पे बड़ा सा एक बर्तन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास ना बड़े बर्तन ऐसे ही हैं, ये मैंने कढ़ाई ले लिया, इसी के अंदर मैं ना मसाला लगा रही हूँ क्योंकि चिकन काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो है मैंने 1 कप जो है वो दही डाला था आसिम ने, और इसके साथ ही जो है हमने इसमें आधा 1/4 चम्मच कप का वो हमने इसमें लेमन डाला था, ताकि जो है ड्रम स्टिक्स हैं ये बहुत नरम हो जाएं। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हम अभी लेके आए, साथ ही हमने इसके अंदर ये डाली हैं। फिर उसके बाद ये है जी ज़ीरा पाउडर, अभी मैंने इसको टॉप अप किया था अली सुपर मार्केट से, अभी मैं मसाले लाई थी, सारे मसाले मैं फिल कर रही थी। साथ साथ यहाँ पे डाल दिया था सॉल्ट, बेसिक मसाले इसके अंदर शामिल किए थे। और सॉल्ट के बाद हमने इसके अंदर शामिल किया था सुरख मिर्चों का पाउडर। मतलब मैं दड़ा मिर्च ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर के लिए जो है सुरख मिर्च भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे हमने सुरख मिर्चें डाल दी थी इसके अंदर। इसके बाद जो है हमने इसके अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हल्दी पाउडर, वो डाल दिया था। और इसके बाद अब इसके अंदर जा रहा है चिकन टिक्का। जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार जब मैं गई तो मुझे नेशनल के जो मसाले हैं ना वो इनकी पैकेजिंग की वजह से बहुत अच्छे लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने वही लिए थे। इसके अंदर पूरा एक मसाले का जो पैकेट है ना वो मैंने शामिल कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी 4 kg तक ड्रम स्टिक्स है। ड्रम स्टिक्स का साइज़ जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा भी होता है, तो इसको बहुत डीप कट्स लगाने के बाद अब जो है ना मसाले के अंदर जो है पूरे ड्रम स्टिक्स को डाल दिया था। ये जो चिकन का मसाला था ना ये आसिम ने लगाया था। नॉर्मली चिकन जो बाकी काम होते हैं खाना शाना बनाने के वो मैं करती हूँ, लेकिन बारबेक्यू, चिकन को मसाला और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आसिम को करने का बहुत शौक है, वो आज अपनी मर्ज़ी से ये बना रहे हैं। इसका जो राज है ना वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि ये ड्रम स्टिक्स को मसाला क्यों लगाया जा रहा है। तो खैर इसकी भी एक रीज़न है, ये मैं आपको कल के व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, सीक्रेट रिवील करूंगी। तो आज जो है ड्रम स्टिक को ज़बरदस्त किस्म का मसाला लगाया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी हो चुका है। वैसे भी इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। जो समझ आ रहे थे वो हमने इसके अंदर लगा दिए हैं, ताकि जो है ना ये कट्स के अंदर अच्छे तरीके से मसाला रच बस जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया था, क्योंकि ये फीका फीका लग रहा था, तो जब फूड कलर ऐड किया तो इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त कलर आया, बहुत ही प्यारा कलर आया था। आप खुद भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया था। तो यहाँ पे सारे हमारे चिकन को ना बहुत अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है, और जो है ना किचन की जई तही भी हो चुकी है, क्योंकि किचन की भी हालत जो है ना वो बिगड़ चुकी है। कुछ जो चिकन था इसमें से वो हमने जो है उसके पैकेट बना लिए थे। इस तरह से जो है ना अगर आप मसाला बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं तो बहुत सारी आपकी टाइम सेविंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस इसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया, और यहाँ पर मैं व्लॉग को जो है ना वो एंड कर रही हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।